अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? एक नए व्लॉग में आपको वेलकम करते हैं जी। एक नई हेयर स्टाइलिंग की वीडियो के साथ मैं आपके सामने सादिया असद जी। आज हम लोग एक हेयर स्टाइलिंग करने वाले हैं जी। गर्ल्स हेयर स्टाइलिंग है जी। आप किसी भी पार्टी और किसी भी वेडिंग इवेंट पे आप इजीली इसको किसी भी ड्रेस पे कैरी कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आसान हेयर स्टाइल है। तो हेयर स्टाइल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कर लें और कमेंट सेक्शन में आकर मेरे चैनल मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो से आपको क्या कुछ सीखने को मिल रहा है और मज़ीद आप और कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं जी। तो जल्दी से हम लोग आ जाते हैं अपने हेयर स्टाइल की तरफ। इस वक्त हम लोगों ने आपने देख लिया है कि मैंने फ्रंट के टी सेक्शन को क्रिम्पिंग करवा ली है, क्योंकि हमारी जो क्लाइंट है उनके बाल काफ़ी सिल्की बाल हैं। बहुत ही ज़्यादा सिल्की बालों को हैंडल करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो जिसके लिए हम लोगों ने पहले बालों को कर लिया जी क्रिम्पिंग मैंने बहुत लाइट सी की है फ्रंट के सेक्शन को, ताकि जस्ट फॉर होल्डिंग। बाकी बालों का वॉल्यूम भी अच्छा है और बाल लेंथी भी हैं, इसलिए हेयर स्टाइलिंग बहुत मज़े से हो जाती है ऐसे बालों पे। जस्ट होल्डिंग के लिए हमें बालों को क्रिम्पिंग करना पड़ता है, ताकि इसमें थोड़ा सा टेक्सचर इसका हार्ड हो जाए और हमें होल्डिंग में आसानी हो जाए। बहुत ज़्यादा सिल्की बालों को होल्ड करना काफ़ी मुश्किल होता है जी। तो चलें जी, टी सेक्शन निकालने के बाद मैंने इस वक्त क्रिम्पिंग करने के बाद टी सेक्शन निकाल लिया और अब हम लोग क्राउन सेक्शन पे पतले पतले सेक्शन लेकर इनमें कर रहे हैं टीजिंग, बैक कॉम्बिंग कर रहे हैं। बैक कॉम्बिंग आप देख रहे हैं कि जस्ट रूट्स में कर रहे हैं और बहुत मतलब कम सेक्शंस पे हम लोगों ने बैक कॉम्बिंग किया। इनके ऊपर स्प्रे करेंगे। अब आप देखते हैं कि मैं हर बैक कॉम्बिंग में बहुत स्प्रे ज़रूर नहीं करती, क्योंकि हर बालों का टेक्सचर ऐसा नहीं होता कि उसको होल्ड के लिए स्प्रे लाजमी किया जाए। या तो हम ब्राइडल हेयर स्टाइलिंग में करते हैं, तो या इस तरह के बालों का टेक्सचर हो जो कि बहुत ज़्यादा सिल्की है या बहुत ज़्यादा जिन पे ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं हो सकेगा, उन पे हम लोग लाजमी हेयर स्प्रे करते हैं। तो जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि बालों का टेक्सचर वैसे सिल्की है, उनको हम चाहते हैं कि अच्छे तरीके से लॉन्ग टाइम स्टे करे। हम लोगों ने इस वक्त बालों को स्प्रे करने के बाद ऊपर से फ्रंट से सेक्शन लेकर ऊपर से कर लिया है नीट। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं स्ट्रेटनर की वजह से नीट कर लेती हूँ, ताकि ऊपर का सेक्शन जो है वो नीट हो जाए और ख़ूबसूरत लगे। हेयर स्टाइल को कंप्लीट नीट बनाने के लिए हमें तमाम इंस्ट्रूमेंट्स का आजकल यूज़ करना पड़ता है, तभी जाके एक हेयर स्टाइल जो है प्रॉपर खूबसूरत और नीट हेयर स्टाइल कंप्लीट बनता है जी। तो बैक कॉम्बिंग करने के बाद हम लोगों ने बैक कॉम्बिंग को प्रॉपर पिन्स नहीं लगाई, जस्ट हम लोगों ने साइडों से उसको नीट करने के बाद दोनों साइड्स पे पिन लगा दी है। अब हम लोग फ्रंट के टी सेक्शन पे आ गया। पहले इसको हम लोगों ने ऊपर का बारीक एक सेक्शन उठाया, उसको दो हिस्सों में लिया और अब हम ये एक ब्रेड बना रहे हैं, जो कि आप देख रहे हैं। लेफ़्ट से एक सेक्शन उठाते हैं राइट की तरफ, राइट से उठाते हैं लेफ़्ट की तरफ, और इसके साथ साथ अब हम लोग साइड से बाल भी शामिल करते जाएंगे। इस तरह की ब्रेड्स जो भी बनाती हूँ मैं, आप इसको गौर से देखा करें। आई डोंट नो कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन से समझ आती है कि नहीं, क्योंकि आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हेयर स्टाइलिंग एक ऐसा शोबा है जिसको आप देखने से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, बजाय इसके कि आप मेरी एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है मेरे अल्फाज उस चीज़ को वैसे एक्सप्लेन ना कर सके जैसे कि आप देखने से आपको समझ आ सकती है जी। तो चुटिया फ्रंट की हम जो ब्रेड कर रहे हैं वो फ्रंट पे हाथ को लूज़ रखते हुए हम लोगों ने बनानी है, बहुत टाइट नहीं करनी, ताकि खूबसूरत सी नीट लुक आए। और बाकी के जो बचे हुए बैक के बाल हैं उनको हम लोग बारीक सेक्शन लेकर बारीक रॉड की मदद से हम लोग इनको कर्ल्स करते जाएंगे। बाकी के जो बचे हुए बैक के बाल हैं, जिनको हम लोगों ने बैक कॉम्बिंग करने के बाद जो पीछे बाल छोड़े हैं, उन तमाम बालों को हम लोग रॉड की मदद से, बारीक रॉड की मदद से रॉड कर लेंगे। आप सब जानते हैं कि मैं रॉड करने के बाद बालों को पिन्स वगैरह लगाकर स्प्रे कर देती हूँ, ताकि वो उनका होल्ड जो है वो काफ़ी देर तक रहे। वो भी साथ साथ काम चल रहा है हमारा, रॉड का भी और फ्रंट की ब्रेड भी साथ साथ चल रही है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई हेयर स्टाइल देखा करे उसको बहुत गौर से देखा करे, रिपीट करके देखा करे और एक दफ़ा उसको प्रैक्टिस ज़रूर किया करे, क्योंकि कोई भी काम है, आप जब तक उसको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप कभी भी उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि जो मैं बता रही हूँ या कोई भी आप
वीडियो देखते हो तो जो वो कोई बता रहा होता है ना, तो आपको उसके बताए हुए की तभी समझ आ सकती है जब तक आप उसको प्रैक्टिकल ना करके देखें। जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तभी आपको समझ आती है कि इस काम को करते हुए कौन सी मुश्किलात या कौन सी चीज़ ऐसी थी जो आपको समझने में मुश्किल हुई। तभी आप कोई क्वेश्चन मुझसे कर सकेंगे। तो आप एक से दो दफ़ा इसको प्रैक्टिस किया करें। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को चलाकर साथ आप मॉडल को बिठाकर उस पर प्रैक्टिस करें। और अगर फिर भी समझ ना आए तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर पूछ सकते हैं कि इसमें जो भी आपके लिए मुश्किल पेश आए वो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में आके, ताकि मैं आपको उसका आंसर भी ज़रूर करूँगी जी। तो कहने का मकसद सिर्फ यही है कि आप जब भी कोई हेयर स्टाइल देखें उसको प्रैक्टिस ज़रूर किया करें, और प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपके हाथ में नीटनेस और ख़ूबसूरती आएगी। आप देख रहे हैं कि बच्चियां जो भी पार्लर पे इस पर काम कर रही होती हैं सैलून पे, वो तमाम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस से गुजरने के बाद इतनी नीटनेस के साथ काम करने में कामयाब होती हैं। तो आप लोगों से भी इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, जो अपनी स्टूडेंट्स से कहती हूँ कि सैलून में जो काम करने वाली बच्चियाँ, उनसे भी यही होता है कि आप प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस आपने मस्ट करनी है और डेली करनी होती है। जो भी काम आपको आता भी है उसको भी आप डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक वक्त आता है कि आपका हाथ बहुत ही नीट वो काम करने लग जाती हैं जी। तो ब्रेड हमारी एक तरफ की कंप्लीट हो गई। उसको कंप्लीट करने के बाद नीचे तक थोड़ी सी हम लोगों ने ज़्यादा की है ताकि उसकी जो एंड वाली ब्रेड रह जाएगी उसको हमने बैक कॉम्बिंग के जो सिर्फ साइडों पे हम लोगों ने पिन लगाई है, और ऊपर से बाल हम लोगों ने खुले छोड़े हैं। तो ऊपर से हम जो ब्रेड की है उसको हमने बैक कॉम्बिंग के बिल्कुल नीचे जाकर पिन अप करना है, ताकि बाल जो है वो जो हम पिन्स लगा रहे हैं वो उसमें प्रोमिनेंट ना हो, और ब्रेड जो है वो बैक कॉम्बिंग के नीचे पिन अप हो जाए, ताकि वो पिंस लगाई भी हमें नज़र ना आए। अब हम लोग आ चुके हैं जी लेफ़्ट साइड पे भी इसी तरह से फेस फ्रेमिंग के लिए भी हम छोटी छोटी लाइंस के लिए हम लोगों ने बाल थोड़े से छोड़ दिए हैं। उसके बाद एक सेक्शन निकाला है, उसी तरह से हम लोगों ने उसके दो पार्ट्स किए हैं, लेफ़्ट एंड राइट, और उसी तरह से एक सेक्शन छोटा सा लेते हैं, उसको लेफ़्ट से उठाते हैं राइट की तरफ। इस तरह करते हुए हमारी ब्रेड बड़ी प्यारी सी तैयार होती जा रही है। और आप देख रहे हैं कि तमाम बाकी बालों को जो हम लोगों ने रॉड किए हैं उनको भी हम लोग पिंस जो पहले से पिंस किए हैं उनको खोलते जा रहे हैं, और जो ऊपर के लास्ट के बाल हम लोग पिन अप कर रहे हैं उनको जो रॉड कर रहे हैं उनको साथ साथ पिन अप करते जा रहे हैं, पिंस लगा रहे हैं और साथ में स्प्रे करते जा रहे हैं ताकि उसकी होल्डिंग जो है वो लॉन्ग टाइम स्टे करे। जो फ्रंट के बाल हैं उनको भी साथ साथ हम लोग रॉड करते जा रहे हैं। इस काम का बस एक ही चीज़ है कि आप जो भी काम करें इंतहाई सफाई से करें। ब्रेड करेंगे, और जो फ्रंट के बाल हम लोगों ने छोड़े हैं मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हम जब भी हेयर स्टाइलिंग करते हैं उसको इंतहाई नीट तरीके से किया जाता है। तमाम इंस्ट्रूमेंट का यूज़ आजकल तमाम हेयर स्टाइलिंग में लाजमी किया जाता है, क्योंकि तभी नीटनेस आती है। अब देखें, अब हमें वॉल्यूम के लिए या टेक्सचर को रफ़ करने के लिए हम लोगों ने पहले इसको क्रिम्पिंग किया बालों को। अब क्रिम्पिंग के बाद जब हेयर स्टाइलिंग करने लगे हैं उसको नीट करने के लिए हम लोगों ने ऊपर से लाइट सी स्ट्रेटनिंग किया ताकि फ्रंट से लुक जो है वो थोड़ी सी नीट हो जाए। अब जो फ्रंट के हम लोगों ने रॉड करने हैं बाल, उनको भी हम लोगों ने पहले स्ट्रेटनिंग की वजह से ऊपर से नीट कर लेना है, ताकि जो क्रिम्पिंग की वजह से जो बालों में थोड़ा थोड़ा सा वेव नज़र आ रहा था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और रॉड में ऊपर से स्ट्रेट और नीचे रॉड आएंगे तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे जी। तो आगे लास्ट में हम लोगों ने ब्रेड कंप्लीट करने के बाद, पिन अप करने के बाद इनके ऊपर बहुत ही खूबसूरत बीड्स लगाए जो कि आप देख रहे हैं। ये बीड्स जब आजकल बहुत ज़्यादा इन है, ऑफ वाइट से बीड्स जो स्टिकी बीड्स आजकल चलते हैं उसके नीचे ऑलरेडी स्टिकी होते हैं, उसको ऑलरेडी कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। उसको जस्ट हम लोग स्टिकर की तरह उतारते हैं और बालों के ऊपर रख देते हैं और प्रेस कर देते हैं तो वो स्टिक हो जाते हैं बालों के साथ। तो इसलिए इस पर इतनी ज़्यादा कोई मेहनत नहीं होती। अगर फिर भी प्रॉब्लम आए तो हम लोग उसको जेल या ग्लू के साथ ईज़िली लगा लेते हैं जी। तो इसी तरह बातें करते करते हमारी स्टाइलिंग तकरीबन हो चुकी है तैयार। आप देख रहे हैं कि दोनों साइड की ब्रेड कंप्लीट हो गई है। उसको हम लोग बैक कॉम्बिंग के नीचे लाकर पिन अप कर रहे हैं, और फ्रंट के बालों को उसी तरह आपने देखा है कि स्ट्रेटनर की वजह से ऊपर से नीट किया और नीचे से हम लोग कर्ल्स कर रहे हैं। और इस तरह हमारी हेयर स्टाइलिंग तकरीबन हो चुकी है तैयार, और स्प्रे करने के बाद बालों को अच्छे तरीके से नीट कर लेंगे
तमाम बालों को जो हम लोग कर्ल्स कर चुके हैं, जिनको स्पिन अप नहीं किया, उनको भी हम लोग स्प्रे करने के बाद हल्का सा क्रंच लाजमी कर देते हैं ताकि इनका होल्डिंग टाइम जो है वो स्टे टाइम वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम स्टे कर सके। और बीड्स लगाने के बाद हमारा स्टाइल हो चुका है तैयार। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा और अपनी राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह किया करें कि आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। जो भी आप लोगों की राय है उसको हम कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करें। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।